हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग क्या पढ़ लिए थे कि भाई ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। उसमें हमने क्या बोला था कि भाई ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स है उसको कैसे हम लोग किस तरीके से किसके हेल्प से सॉल्व करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। मतलब जो डायग्राम में चीज़ें दी हुई है उसको हम लोग इक्वेशन के थ्रू, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। इस क्लास में हम लोग उसी चीज़ को और आगे ले जाते हैं और आज से हम लोग क्या करेंगे कि 1D 2D 3D ये सारी चीज़ों को अपन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे अभी से। ठीक है। अभी हम लोग जो सबसे पहला जो पॉइंट है जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है कि भाई अगर हम लोग 1D की बात करें 1D में, अगर हम लोग 1D में बात करें तो हमने क्या पढ़ा था भाई, नंबर लाइन पढ़ा था। नंबर लाइन में हमने क्या पढ़ा था कि भाई एक ऐसा अपना एक लाइन होता था। ठीक है, ये एक लाइन होता था अपने को और यहाँ पे एक ज़ीरो अपना होता था, एक पॉइंट होता था ओरिजिन। ठीक है, तो नंबर लाइन्स पे सारे अपने नंबर्स आने वाले थे। यहाँ पे 1 2 3 4 और इस तरह से ये इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक जाता रहता था। और इधर क्या अपना था निगेटिव में -1 -2 -3 -4 और ये भी कहाँ तक जाता था भाई, माइनस इन्फिनिटी तक ये जाता रहता था। ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि 1D की, मतलब सिर्फ एक ही 1D मतलब 1 पैरामीटर रहेगा, 1 पैरामीटर, 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो 1 पैरामीटर है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ से अगर मैं बोलता हूँ कि 4 मीटर आगे जाओ, ठीक है, ये क्या है इसका राइट साइड है, तो मैं बोलता हूँ कि ऑरिजिन से 4 मीटर या 4 यूनिट आगे जाओ तो तुम बोलोगे कि भाई मैं यहाँ पे हूँ। क्यों? क्योंकि तुम स्ट्रेट इस डायरेक्शन में सिर्फ मूव कर रहे हो। ठीक है, तो इस 4 की तो हम लोग बात कर सकते हैं। फिर अगर निगेटिव में बोलूँ इस साइड जाने के लिए तो तुम बोलोगे कि भाई -3 पे जा सकते हैं, -4 पे जा सकते हैं। मतलब एक सिंगल पॉइंट, एक सिंगल डायरेक्शन की यहाँ पे बात हो रही है 1D में हम लोग बात करें तो इस तरीके से, इस तरह से एक आता है। तो फिर अगर एक अपन लोग पॉइंट की बात करें, एक पॉइंट की बात करें तो मैं बोलूँगा कि भाई मैं एक पॉइंट यहाँ पे देता हूँ। तो तुम क्या बोलोगे कि एक पॉइंट किस में आता है, 1D में आता है कि 2D में आता है? एक पॉइंट तो अपना एक 2D में आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि अगर देखोगे तो तुम इस पॉइंट तक रीच करने के लिए यहाँ से कहाँ गए भाई, 4 यूनिट गए। और इसके बाद कोई बंदा को अगर इस पॉइंट तक पहुँचना है तो यहाँ से 4 यूनिट गया और इसके बाद ये कहाँ इतना डिस्टेंस ये और कवर किया ऊपर की ओर। मतलब पहले ऑरिजिन से यहाँ गया और फिर ये इस तरफ गया, इस डायरेक्शन में गया, तब ये इस पॉइंट तक पहुँच गया। तो फिर अगर कोई बोलेगा कि भाई 2 जगह जाने की क्या ज़रूरत है, मैं यहाँ से उठूँगा और डायरेक्ट यहाँ पे चला जाऊँगा, तो ये भी तो 2D है ना, ये भी तो तुम 2D में चल रहे हो। अगर इस बोर्ड की बात करें तो यहाँ पे तुम 2D में जा रहे हो। ये अगर तुम इस सिंगल लाइन पे जाते तो एक डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, और अगर तुम सिर्फ ऐसे ऊपर जा रहे हो तो तुम अलग डायरेक्शन में जा रहे हो। इसका मतलब अगर बीच में कहीं जा रहे हो तो ये 2D है। यहाँ पे x और y दोनों की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, इसका मतलब तुम x में इतना चले, इस डायरेक्शन में इतना चले और फिर अलग से इस डायरेक्शन में चले। ठीक है, अपने को ये पॉइंट फंडा क्लियर हो चुका है कि भाई अगर कोई पॉइंट दिया हुआ रहेगा उसके लिए 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, x और y। ठीक है, अगर अपन बात करें 2D की, कि जैसे कि एक अपना क्या है यहाँ पे एक पॉइंट है। पॉइंट के बारे में अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इट रिक्वायर्स x एंड y बोथ द कोऑर्डिनेट्स। मतलब यहाँ पे 2 वैल्यू की हम लोग को जरूरत पड़ती है बस। ये इस डायरेक्शन में कितना जाएंगे और इस डायरेक्शन में कितना जाएंगे, तब इस पॉइंट तक हम लोग पहुँच सकते हैं। तो भाई एक रेफरेंस क्या, अगर मैं इस पॉइंट को बोलता हूँ कि भाई बताओ ये इस बोर्ड की अगर बात करें तो इस बोर्ड के कितना डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, अगर ये मैं बात करता हूँ तो तुम बोलोगे कि भाई अगर यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ से 4 यूनिट और मान ली इसको 3 तो 3 यूनिट। फिर मैं बात करूँगा कि भाई यहाँ से बताओ कितनी दूरी पे है, तो तुम यहाँ से x मेज़र करोगे और फिर y बताओगे। इसका मतलब कोई एक पॉइंट अपने को चाहिए ना, एक रेफरेंस चाहिए जहाँ से तुम बता सकते हो कि भाई तुम्हारा जो पॉइंट है वो कितनी दूरी पे है। तो वो जो एक रेफरेंस है उस रेफरेंस को क्या बोला गया भाई, कार्टेशियन एक्सिस लिया गया, कार्टेशियन प्लेन लिया गया, जिसमें ये सारे पैरामीटर्स को एक फिक्स किया गया कि भाई अगर हम लोग कोई भी पॉइंट की अगर बात करेंगे, किसी सर्कल की या कोई भी जितने भी हम लोग बात किए ज्योमेट्रिकल फिगर्स की, तो अगर वहाँ बात करेंगे तो वो एक कार्टेशियन प्लेन अपना होगा, उसी प्लेन के रिस्पेक्ट में उसी को एज अ रेफरेंस लेकर हम लोग बात करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई एक डिस्टेंस, जैसे हम यहाँ से मैं बोलूँगा तो यहाँ से तुम डिस्टेंस निकाल लोगे, तो एक रेफरेंस चाहिए ना कि कहाँ से तुम बोल रहे हो कि ये 4 यूनिट है तो कहाँ से है, तो यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि भाई इस और यहाँ से इस 0 से इस पॉइंट से ये 4 यूनिट इधर जाना है और फिर 3 यूनिट या जो भी है जो ऊपर जाना है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे तुम एक रेफरेंस डिफाइन कर रहे हो, तो उसी को रेफरेंस को अपन हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उस रेफरेंस को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस या फिर कार्टेशियन प्लेन हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है,
सो अभी हम लोग बात करने वाले हैं रेफरेंस की। ठीक है, 1D था तो एक डायरेक्शन में सिर्फ मूव कर रहा था। तो जैसे ही अगर कोई पॉइंट आता है तो उसके पास क्या आ जाते हैं, दोनों चीज़ आ जाता है, एक्स और वाई, मतलब दो डायरेक्शन में हम लोग मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कैसे है, क्या है, ये सब अपन अभी देखते हैं। तो सबसे पहले जो अपन चीज़ है, पॉइंट है, वो क्या है भाई, कोऑर्डिनेट एक्सिस की अपन बात करते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। सो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है, एक तरीके से इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि ये एक रेफरेंस है। रेफरेंस लिया गया है, रेफरेंस है एक, जहाँ से हम लोग सारे पॉइंट या हर चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो अगर हम लोग बात करें तो अपना एक एक्सिस तो था जो हम लोग बात किए थे कि एक नंबर लाइन, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि दो नंबर लाइन लेते हैं हम लोग। जैसे अगर हम लोग बात करें कि भाई इधर चलना स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ हम लोग एक्स में चल रहे हैं, क्या चल रहा है, अगर हॉरिजेंटल चल रहे हैं तो सिर्फ एक्स में चल रहे हैं। अगर मैं कोई बंदा ऐसे ऊपर जा रहा है तो ये क्या है, वर्टिकल हुआ। हॉरिजेंटल मतलब इस तरीके से चलना, लेफ्ट टू राइट, और वर्टिकल मतलब क्या, डाउन से अप या अप से डाउन, तो इस तरीके से चलना। तो इसका मतलब कोई बंदा या तो लेफ्ट टू राइट से जा रहा है स्ट्रेट लाइन में एक सिंगल, या तो फिर अप से डाउन की तरफ जा रहा है, या फिर डाउन टू अप जा रहा है, तो वो एक डायरेक्शन में सिर्फ मूव कर रहा है। लेकिन अगर कोई बंदा इस तरीके से चल रहा है, तो इस तरीके से चल रहा है, इसका मतलब वो कुछ एक्स में भी, अगर यहाँ पे अगर बात करेंगे तो कुछ एक्स में भी चला और वो कुछ वाई में भी चला है, तब वो उस पॉइंट तक पहुँचा है। तो इसके लिए क्या होता है भाई, इसका मतलब ये होगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हुआ, तो ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री, मतलब हम लोग दो लाइंस लेते हैं। तो ये मेरा एक लाइन मेरा ये हो गया, ठीक है। तो कोई बंदा अगर एक्स में हॉरिजेंटली मूव कर रहा है तो वो क्या, इस लाइन पे मूव करेगा। ये एक अपना एक नंबर लाइन जैसा हो गया। तो नंबर लाइन में क्या होता है भाई, एक अपना एक 0 होता है, फिर इधर 1 2 3 4 इस तरीके से चलता जाता है, और इधर क्या आता है, -1 -2 -3 -4, और इस तरीके से ये चलता जाता है। ठीक है, सो इसको क्या बोला गया कि ये एक्स एक्सिस है, और ये इसका एंड क्या है, ये एक्स डैश है, ये एक्स है और एक्स डैश है। तो इसको बोला गया एक एक्सिस है ये, जिसको बोला गया एक्स एक्सिस। तो कोई बंदा अगर इस साइड मूव कर रहा है तो यहाँ से इसको रेफरेंस इस पॉइंट को लेकर हम लोग इधर ये मूव करेगा। ठीक है, 0 को, तो तुम बोलोगे कि भाई लेफ्ट साइड में 3 यूनिट हो, तो तुम यहाँ पे आ जाओगे। तो बोलोगे कहाँ से आया, किस रेफरेंस से लेकर, तो बोला यहाँ से मैं 3 यूनिट हूँ, लेकिन यहाँ से ये कितना यूनिट पीछे गया है, 1 2 3 4 यूनिट। तो अगर इसको रेफरेंस लोगे, लेकिन अपन रेफरेंस किसको ले रहे हैं यहाँ पे, 0 को। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को दो परपेंडिकुलर लाइन्स है, तो एक और अपना यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, तो वो किस पे है, 90 डिग्री पे है, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं 0 पे। ठीक है, तो ये अपना y है, और ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, y डैश। ठीक है, और ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, उसका नाम क्या देते हैं हम लोग, O बोलते हैं। और ये कितना एंगल बनाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। और इस पॉइंट का हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, जहाँ पे ये लोग इंटरसेक्ट कर रहा है, वो बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अपन ओरिजिन। ठीक है, और अपने को पता है कि कोई एक पॉइंट है जो दो रहता है, एक्स और वाई दोनों रहते हैं किसी में, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, तो एक्स और वाई। तो यहाँ पे एक्स भी देखे थे कि ये 0 था, और वाई के लिए भी क्या होगा, ये 0 होगा। और यहाँ पे अगर ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 ऐसे जाता जाएगा पॉजिटिव में, और इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4, और इस तरीके से ये जाता जाएगा निगेटिव में। इसका मतलब ये एक्स के लिए भी 0 था, अगर आगे जाना है तो 0 से 1 2 3, और वाई के लिए भी ये 0 है ये पॉइंट, और जिसमें 1 2 3 4 ऊपर जाएंगे पॉजिटिव में, और इधर जाएंगे निगेटिव में। ठीक है, इतनी बात अपने को क्लियर हो गई। इसका मतलब यहाँ पे एक्स और वाई दोनों क्या रहने वाला है, 0, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0, मतलब एक्स और वाई दोनों क्या है यहाँ पे 0। ठीक है, ये अपने को समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। तो अगर किसी एक पॉइंट की बात करें तो यही प्लेन्स में, ये 2D हो गया, 2D का यही फॉर्म है। 2D में या तो तुम x की तरफ जाओगे, या पॉजिटिव में, निगेटिव में, या फिर y की तरफ जाओगे। यही तुम्हारा 2D हो गया, 2D फिगर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो एक्सिस चाहिए था, x और y। ठीक है, अगर हम किसी एक पॉइंट की बात करता हूँ कि अपन एक पॉइंट लेते हैं, क्या कहीं पे भी यहाँ पे एक पॉइंट P लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट P लेता हूँ तो यहाँ पे पॉइंट तक पहुँचने के लिए क्या है भाई, क्या तरीका है कि इस पॉइंट तक मैं कैसे पहुँचूँगा।
सो अगर हम लोग बात करें कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए अपने को कितना चलना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ x में चलना पड़ेगा या y में, तो अगर इस पॉइंट पे अगर अपने को पहुंचना है, सो अगर हम लोग बात करें कि यहाँ से ओरिजिन से कोई बंदा स्टार्ट किया है और P तक गया है, तो वो इस तरह से चलते हुए गया है इधर, इस हिसाब से ये इधर यहाँ चलते चलते यहाँ पे चला गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये सिर्फ x में चला या फिर y में चला या दोनों में चला? अगर हम लोग बात करें कि एक बंदा यहाँ से 3 तक आया तो वो सिर्फ किस में चला होगा, x में चला होगा। अगर मैं बोलूँ कि भाई एक बंदा यहाँ पे खड़ा है 2 के पास, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है P नाम का बंदा, तो इसका मतलब वो सिर्फ कहाँ चला होगा, y में। क्या यहाँ से यहाँ गया होगा, यहाँ से यहाँ गया होगा इस लाइन के थ्रू, तो इसका मतलब सिर्फ y में चला है वो। अगर कोई बंदा यहाँ पे है 4 के पास, तो इसका मतलब ये 0 से 1 गया होगा, 2 3 4 यहाँ पहुँच गया होगा, इसका मतलब वो सिर्फ x में चला होगा या तो फिर उस केस में y में चला होगा। लेकिन अगर कोई बंदा इसमें है, ये इस रीजन में है, तो इसका मतलब उसका दोनों कोऑर्डिनेट्स एग्जिस्ट करेगा, x और y। उस केस में क्या होगा, दोनों कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट किया होगा, मतलब ये कुछ x में भी चला होगा और साथ ही साथ कुछ y में भी चला होगा। कैसे प्रूफ कर सकते हैं क्या अपन? तो हाँ ठीक है, अगर इस पॉइंट तक पहुँचना है, अगर बंदा इस रास्ते से गया होगा, तो उस हर एक टाइम पे क्या होगा कि ये यहाँ पहुँचने के लिए ये बंदा क्या होगा, हम लोग बात कर रहे थे कि भाई इस पॉइंट P तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे भाई कि सबसे पहले x में कितना ट्रैवल किए ये अपन देख रहे थे। इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमने x में कितना गया भाई, 1 2 3 यूनिट गए हम लोग, ये 3 यूनिट गए। कहाँ से गए, ओरिजिन से, जो अपना ओरिजिन था, स्टार्टिंग पॉइंट था, जो रेफरेंस हम लोग लिए थे, रेफरेंस क्या लिए थे, ओरिजिन लिए थे। अगर कोई भी हम लोग किसी पॉइंट की बात करेंगे कि कितनी दूरी पे है, क्या है, कहाँ से बात करने वाले हैं, सिर्फ ओरिजिन से बात करने वाले हैं, ठीक है। ये x में कहाँ गया भाई, 3 यूनिट हम लोग पहले x की तरफ गए। तो इसका जो सबसे पहला जो आएगा, इस p को अगर हम इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो अपन क्या करते हैं, एक ब्रैकेट लगाते हैं, पहले लिखते हैं कि x में कितना गए, x में 3 यूनिट गए तो 3 लिख दिए, ठीक है। इसके बाद हमको यहाँ पहुँचना था, तो यहाँ से फिर वो बंदा कहाँ ट्रैवल करना चालू किया, इस साइड ट्रैवल करना चालू किया यहाँ जाने के लिए। फिर अपने कहाँ, यहाँ ट्रैवल करना हुआ, तो यहाँ कितने यूनिट गए हम लोग, यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि y में कितना गए हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा भाई 4 रहा होगा। 1 2 3 4, मतलब ये डिस्टेंस हम लोग ट्रैवल किए y में। यहाँ से यहाँ ये कितना हो गया भाई 4। तो x में हम लोग गए 3 और y में हम लोग जाए कितना, वर्टिकली हम लोग हॉरिजेंटली गए 3, तो हॉरिजेंटल वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, और वर्टिकली गए हम लोग कितना 4, तो इसका मतलब कॉमा देकर 4, इसका मतलब ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 3,4 क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P है। तो ये क्या है भाई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि x में कितना गए थे, हॉरिजेंटली ओरिजिन से कितनी दूरी गए, तो वो है 3, तो इसको हम लोग बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट हो गया किसका, P पॉइंट का, ये x कोऑर्डिनेट है, जो कि बताता है कि भाई हॉरिजेंटली तुम x एक्सिस पे x डायरेक्शन में कितनी दूरी गए ओरिजिन से, ठीक है। ये +3 है, इसका मतलब प्लस में तुम गए। अगर हम लोग इधर मूव करते तो क्या लिखते हैं x के जगह पे कि भाई ओरिजिन से 1 2 3 यूनिट गए, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में -x में गए, तो यहाँ पे -3 लिखते हैं P की जगह पे, ठीक है। अपने को समझ में आ गया। इसके बाद ओरिजिन से ऊपर प्लस की साइड हम लोग कितना यूनिट गए भाई, 4 यूनिट गए। तो ये वर्टिकली गए, तो वर्टिकली को अपन क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। इस P पॉइंट का कोई भी अगर पॉइंट हुआ, तो अगर वो 2D में है तो 2D में है तो उसके लिए 2 पैरामीटर ही हो गए, x और y, ठीक है। तो x क्या बोलाता है भाई, x कोऑर्डिनेट हुआ, y क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट हुआ। पहला वाला x कोऑर्डिनेट, दूसरा y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हॉरिजेंटली कितने गया और वर्टिकली कितने गया, ये अपन बात कर चुके हैं। इसका एक और नाम है, क्या बोलते हैं इसको, x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P का ये क्या हो गया, एब्सिसा हो गया। और y को कोऑर्डिनेट को फिर दूसरा नाम क्या देते हैं, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। अच्छा ठीक है। मेरा एक 2D में एक पॉइंट था, ठीक है, जिसको 3,4 हुआ, तो x में कितना गया, y में कितना गया, ये बताता था। x कोऑर्डिनेट पहला वाला को बोले, y कोऑर्डिनेट दूसरे वाले को बोले। x कोऑर्डिनेट को हम लोग दूसरा नाम क्या दे दिए, एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को हम लोग दूसरा नाम क्या दे दिए, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है। ये बात अपन कर लिए, ठीक है। और अपन इसको बात को और थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं और इस पे और चर्चा अपन लोग करते हैं भाई, इसी के बारे में, किसके बारे में, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में।
ठीक है। सो एक पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया है कि भाई पॉइंट आखिर क्या है, कि दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं और एक्स में हॉरिजेंटली कितना चले, वर्टिकली कितना अपन चले, उसी को हम लोग एक प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। उस प्लेन को कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो क्या है, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल जो अपने को नंबर लाइन होते हैं उनका इंटरसेक्शन है, जो कि 90 डिग्री पे होता है। और वो दोनों जो इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं अपन ऑरिजिन। और उसी ऑरिजिन को एज अ रेफरेंस लेते हुए हम लोग किधर मूव कर रहे हैं, कि एक्स के पॉजिटिव में, निगेटिव में, वाई के पॉजिटिव में, निगेटिव में, ये सारी बातें अपन करते हैं। एक पॉइंट हम लोग लेते हैं, ठीक है। सो हम लोग फिर से इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को लेते हैं और थोड़ा सा और डिस्कशन अपन करते हैं उस पर, ठीक है। तो ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। सो अगर इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के बोले तो इसके अपन लोग क्या बोले थे, इसको हम लोग ऑरिजिन बोले थे, जिसका कोऑर्डिनेट क्या, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई इसका, क्योंकि ये भी एक पॉइंट है। अगर ये भी एक पॉइंट है तो इसके भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट रहने वाले हैं। इसका मतलब क्या रहने वाला है भाई, एब्सीसा और ऑर्डिनेट इसके भी रहने वाले हैं। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा भाई, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। क्यों, क्योंकि यही तो रेफरेंस है ना, ये तो ऑरिजिन है। यहाँ से इस पॉइंट का कितनी दूरी पे है, मतलब इस पॉइंट को पहुँचने के लिए एक्स में मेरे को कितना चलना पड़ा, वाई में कितना चलना पड़ा। तो एक्स में मेरे को एक भी डिस्टेंस नहीं चलना पड़ा, कहीं नहीं, तो इसलिए 0। वाई में मेरे को कितना चलना पड़ा, कहीं नहीं चलना पड़ा। क्यों, क्योंकि यही इसी पॉइंट से तो वो रेफरेंस लेके हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ उसी पॉइंट से इसी सेम प्लेस का डिस्टेंस कितना होगा भाई, 0 होगा। इसका कोऑर्डिनेट सारा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये 0 0 हो गया, ठीक है। तो इस साइड अपन मूव करते हैं, कितना होता है भाई, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, और इस तरह से मूव करते हैं। इधर -1, -2, -3, और इस तरह से इधर मूव करते हैं, 1, 2, 3 एंड ऐसा। फिर ये -1, -2, -3 और -4, और ये निगेटिव में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस बोलते हैं, तो ये एक्स और एक्स डैश। इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, तो ये वाई और वाई डैश। इतना अपन को क्लियर है, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें तो ये सारे प्लेन को, ये जो 2D फिगर है, अगर इस ऑरिजिन से बात करें तो अब तुम इस बोर्ड के कहीं भी पॉइंट ले लो तो तुम बात करोगे, मैं इस पॉइंट की बात करूँगा कि भाई कितनी दूरी पे है, तो कहाँ से है, इस ऑरिजिन से। मतलब यही इसी को रेफरेंस लेते हुए हम लोग बात करेंगे, यहाँ कोई पॉइंट है तो कितनी दूरी पे है, मतलब ऑरिजिन को रेफरेंस लेते हुए। तो ये क्या किया कि इस हर एक को, अपने प्लेन को क्या कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो ये हर एक पार्ट को बोलते हैं, ये पहला पार्ट, इधर कोई पॉइंट हो सकता है मेरे, ये पूरा एक्स वाई पूरा इस तरह से है और ये पूरा एक्स इस तरह से है, ठीक है। तो ये पूरे बोर्ड को क्या किया, 4 भाग में बांट दिया, एक इस साइड वाला बोर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो अगर अब इस बोर्ड पे मैं कहीं भी पॉइंट लूँगा तो ये किसी न किसी पार्ट में तो लाई करेगा, या तो इधर, या तो इधर, या तो इधर, या तो इस साइड, ठीक है। सो इसको हम लोग बोला गया क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब कितने क्वाड्रेंट हो गए भाई, 4 क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो कि कितना कवर कर रहा है, ये पूरा अगर y है और ये पूरा x है तो ये पूरे एरिया को कवर कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। इधर अगर कोई पॉइंट हुआ तो किधर लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इधर अगर कोई पॉइंट है तो ये कहाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर कोई इधर से लेके इतने एरिया में अगर कोई पॉइंट है तो ये कहाँ है भाई, मतलब इस x और इस y के बीच में अगर कोई पॉइंट है तो वो कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और अगर इस लाइन से लेकर इस x के बीच में जितने भी एरिया हुआ, इस एरिया में अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो वो किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। सो हमने क्वाड्रेंट डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो हर एक में क्या रहने वाला है, कोई ना कोई पॉइंट हम लोग इसी चारों क्वाड्रेंट में से, ऐसा नहीं है कि इस चारों क्वाड्रेंट के कहीं अलावा हम लोग पॉइंट रख सकते हैं, किसी न किसी क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। एक्सेप्ट ऑरिजिन तो यहाँ पे होगा अपना, ठीक है, सेंटर में होगा। सो कोई ना कोई पॉइंट क्या होगा भाई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नहीं तो फोर्थ, किसी न किसी क्वाड्रेंट में वो लाई करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि भाई इस क्वाड्रेंट की, अगर हम लोग बात करें कि भाई इस क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है P, तो अगर ये कोई पॉइंट है तो अगर मैं इसका x और y की बात करूँ तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे को कुछ x चलना पड़ा होगा और कुछ y चलना पड़ा होगा, ठीक है। सो x में किधर चला, इधर चला, इस साइड चला, पॉजिटिव साइड, और y भी मैं कहाँ चला, ऊपर चला, तो ऊपर क्या है, पॉजिटिव साइड। मतलब x और y दोनों मेरा क्या रहा, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव x भी होगा और पॉजिटिव y भी होगा। अच्छा, अगर मैं तुमको अगर कोई पॉइंट देता हूँ P 3,4, तो मैं तुमसे पूछूंगी किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये, तो तुम अब सिंपली बता सकते हो कि भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये इस एरिया में रहा होगा, किसके, कोऑर्डिनेट एक्सिस का। क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, मतलब x पॉजिटिव, मतलब ऑरिजिन से 3 प्लस में गए होंगे और फिर 4 प्लस में गए होंगे ऊपर हम लोग। क्यों, क्योंकि ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल, मतलब हॉरिजेंटली 3 यूनिट और वर्टिकली भी कितना, 4 यूनिट, ठीक है। तो मतलब 4 यूनिट कहाँ, प्लस में,
क्योंकि प्लस साइन है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट पी लाई करता है, ठीक है, तो एक्स वाई का क्या साइन होने वाला है? तो पहले तुम एक्स देखोगे, एक्स मतलब हॉरिजेंटली, तो हॉरिजेंटली तुम इधर गए और फिर कहाँ गए, ऊपर गए इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए, ठीक है। सो इधर आए तो मतलब एक्स में कहाँ गए भाई, निगेटिव, और वाई में कहाँ गए भाई पहुँचने के लिए, पॉजिटिव। मतलब एक्स तुम्हारा निगेटिव हुआ, वाई तुम्हारा क्या हो गया, पॉजिटिव हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, क्या, अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ कितना, -2,4, तो ये कहाँ अपने को समझ में आ जाएगा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। कैसे बताएंगे, याद थोड़ी रखना है। अगर ऑरिजिन में है तो मतलब -2 मतलब पीछे गए 2, ठीक है, पीछे गए, और फिर 4 ऊपर गए। पीछे गए मतलब निगेटिव साइन, क्योंकि निगेटिव में आया है, ठीक है, -2 यहाँ पे है, और फिर 4 प्लस गए तो इस इधर ये लाई कर रहा है, ठीक है। सो ये हो गया। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है मेरा P, तो उसकी साइन की हम लोग बात करें तो यहाँ पहुँचने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, एक्स में पहले इधर गए होंगे एक्स में, और फिर इधर गए होंगे अपन वाई में, इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए, ठीक है। तो एक्स मेरा निगेटिव और वाई भी मेरा क्या रहा, निगेटिव रहा। इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए मैं क्या किया होऊंगा भाई, पहले मैं एक्स इधर गया होऊंगा, फिर इसके बाद निगेटिव में ही मैं वाई ऐसा आया होगा। मतलब एक्स और वाई मेरा दोनों क्या हो गया, निगेटिव, दोनों क्या हो गया, निगेटिव। मतलब अगर मेरा कोई पॉइंट है -2, -4, तो किस में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट है तो मैं इधर x जा रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है, नीचे आ रहा हूँ। इसका मतलब x में मैं पॉजिटिव जा रहा हूँ और y में मैं क्या जा रहा हूँ, निगेटिव जा रहा हूँ। तो इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा भाई, x मेरा पॉजिटिव होगा और y मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो जैसे एग्जाम्पल ले ले तो क्या हो जाएगा भाई, 3,-4 ऐसा पॉइंट, ठीक है। ये अपने को समझ में आ गया होगा कि सारे पॉइंट जो है वो इन्हीं में से 4 क्वाड्रेंट पे रहेंगे, और उन सारे पॉइंट का जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स का जो सिंबल्स होगा या फिर साइन बोल सकते हैं वो कैसे होने वाला है, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो भाई इधर इधर अपन जाने वाले हैं, दोनों निगेटिव है तो इस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ भी अपने को समझ में आ गया। सो अब समझने की क्या चीज़ है, तो ये अपना सेकेंड पॉइंट था समझने का। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या समझा कि भाई कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, और इसमें ये ऑरिजिन होता है, इतना एक्स वाई ये सब लेते हैं हम लोग किसी पॉइंट के लिए। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब हम लोग कुछ स्पेशल तरह की बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि अगर कोई पॉइंट, अगर हम लोग बात करें कि भाई 1 की बात करें, 2 की बात करें, सो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अपन इसकी बात करने वाले हैं। सो अगर हम लोग कुछ पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, क्या कि इफ, नोट्स लिखकर, इफ अ पॉइंट इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके उस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट्स होगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए तो मैं क्या करना पड़ा भाई, तो इसमें 2 चीज़ अपन डिफाइन करते हैं, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। एक एक्स और एक वाई डिफाइन करते हैं। तो एक्स मतलब तुम कितना हॉरिजेंटली चले, तो हॉरिजेंटली कहाँ चले, इतना से 1 2 3, मतलब 3 पे हो तो 3 यूनिट चले। वाई कितना चले इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए, वाई कहीं नहीं, क्यों, क्योंकि वाई मतलब ऊपर जाना, ऊपर गए हो क्या तुम, नहीं, इसी पॉइंट पर रह गए, तो इसका मतलब वाई तुमको 0 चलना पड़ा, 0 चलना पड़ा, तो इसलिए 3,0, ठीक है। अगर तुम्हें बात करूँ इस -3 की या -2 की, तो तुम यहाँ से कितना आया भाई, -2, और वाई कहीं गया क्या, नहीं, मतलब 0। So if a point is lying on x axis then its y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा भाई, 0। क्यों, क्योंकि तुम y में कहीं ऊपर जा ही नहीं रहे हो, इसी लाइन पे हो, तो तुम सिर्फ x में ट्रेवल कर रहे हो, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट है। तो इसका मतलब इफ अ पॉइंट इज लाइंग ऑन x एक्सिस देन इट्स y कोऑर्डिनेट, जो कि क्या बोलते हैं y कोऑर्डिनेट को, क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डिनेट, विल बी 0, वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। फिर दूसरा पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं कि इफ अ पॉइंट इज लाइंग ऑन वाई एक्सिस, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है देन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट विल बी, एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा, विल बी 0।
इसका मतलब उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कोई भी पॉइंट की बात करें सिर्फ इस लाइन पे y एक्सिस पे, अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे पहुँचने के लिए हमको सबसे पहले हम लोग x और y, तुम हॉरिजेंटली कितना चले भाई, इस पॉइंट से कहीं चले क्या, इधर और इधर कहीं नहीं, तुम यहीं पे रह गए, तो इसका मतलब x तुम्हारा 0 और तुम सिर्फ y में कितना चले 3 यूनिट चले, ठीक है, तो 0,3 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया भाई 0। अगर तुमको यहाँ आना है तो यहाँ पे आने के लिए तुम x में कहीं चल रहे हो क्या, x में कहीं नहीं चल रहे हो, क्यों? क्योंकि यहीं पे तो 0 पे हो तुम, और तुम सिर्फ y में चलते हुए यहाँ पे आ गए, मतलब 0,-4। तो इसका इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0, और अगर कोई पॉइंट सिर्फ x एक्सिस पर लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। अगर वो पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई 0 होगा। ये चीज़ें भी अपने को समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है। सो अगर मैं तुम्हें एक पॉइंट देता हूँ, क्या देता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ -7,0, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, तुम डायरेक्टली बता सकते हो सिर्फ ये देख के कि भाई x में -7 जाना है और y में कहीं नहीं जाना है, इसका मतलब ये x एक्सिस पे ये लाई करेगा। ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, पॉइंट विल लाई ऑन x एक्सिस, तुम्हें पता चलेगा। क्यों? क्योंकि y कोऑर्डिनेट इसका 0 था, ठीक है। तो इसीलिए तुम सिर्फ पॉइंट देख कर ही बता सकते हो कि भाई वो पॉइंट लाई कर रहा है x एक्सिस पे या सिर्फ y एक्सिस पे, दोनों ने, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ कि जिसमें x और y दोनों चल रहा होगा। मेरे को इतना पता है कि अगर -7,0 है, मतलब अगर y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट सिर्फ x एक्सिस पर लाई कर रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव ये तो अपन बता सकते हैं उसका साइन देख के। सो जो अपन एक और पॉइंट जो बात करेंगे, ये क्या फिर बात कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली कि इक्वेशन ऑफ, यहाँ से इक्वेशन ऑफ किसका, x एक्सिस इज क्या होगा, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। यहाँ से हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि x एक्सिस में अपने को पता है भाई कि पॉइंट 7,0 होगा, या तो 2,0 होगा, या -10,0 होगा, मतलब ये तो 0 होना ही है y, वो अपने को बता देगा कि वो पॉइंट लाई कर रहा है x एक्सिस पे। सो अगर उसकी इक्वेशन बोलेगी क्या होगा भाई, तुम कैसे बताओगे किसी पॉइंट को कि वो x पे लाई कर रहा है कि y पे लाई कर रहा है, तो तुम बता सकते हो डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमेशा x तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर तुम्हें -10 पे जाना है तो -10,0, अगर तुम्हें मैं बोलूँगा कि 5 यूनिट राइट साइड जाओ, 5 यूनिट राइट साइड जाओ, तो तुम बोलोगे x एक्सिस पे तो 5,0, तो इसका मतलब हमेशा y कोऑर्डिनेट तुम क्या करने वाले हो, 0 करने वाले हो। सो इसलिए इसका y हमेशा 0 होगा। अगर मैं बात करूँ इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज, क्या बोलते हैं सकते हैं अपन, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि y अगर की बात करें तो हम लोग का x हमेशा 0 होगा। अगर मैं तुम्हें एक पॉइंट दूँ तो तुम डायरेक्टली बता सकते हो क्या, अगर मैं बोलूँ 0,5 तो तुम डायरेक्टली बोलोगे कि ये पॉइंट y पे लाई करेगा। क्यों? क्योंकि x 0 है और तुम्हें x पे कहीं नहीं जाना है और y 5 जाना है, मतलब यहाँ पे कहीं पॉइंट है तुम्हारा, ठीक है। तो इसका मतलब इसके इक्वेशन में क्या, x 0, अगर x 0 है तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अपने को क्लैरिटी आ गई है कि भाई एक पॉइंट जो होता है 1D क्या होता है, 1D सिर्फ x या तो फिर सिर्फ y होगा। अगर दोनों को हमको कंक्लूड करना है x और y, तो दो इंटरसेक्शन 90 डिग्री पे लेना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। x और y के इंटरसेक्शन से मिलता है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को अपन बोलते हैं ऑरिजिन, जो कि 0, 0 होता है। इसको रेफरेंस लेके हम लोग सारा पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं, और सारा पॉइंट किसी न किसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कैसे पहचानेंगे कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है पॉइंट, वो पॉइंट का हम लोग साइन देके बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस एरिया में अगर आया है तो दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि x और y दोनों, x ये से प्लस में गए फिर y भी प्लस में चले गए। इस हिसाब से हम लोग क्वाड्रेंट भी बता सकते हैं। फिर हमने बात किया कि भाई इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, ये भी हमने बात किया, ठीक है। तो x एक्सिस में क्या होता है भाई कि y 0 होता है, y एक्सिस में क्या होता है भाई कि x हमारा क्या रहता है 0 होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली, ठीक है। फिर हमने एब्सिसा का भी बात किया, ऑर्डिनेट की बात की कि भाई एब्सिसा किसको कहते हैं, ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, कब हम लोग मानेंगे कि भाई एब्सिसा 0 होगा, कब मानेंगे कि भाई ऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये सारी चीज़ों पे अपन पॉइंट के बारे में क्लैरिटी अपने को आ गया है। सो सेकंड क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास जो अपना होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि भाई 2 पॉइंट लेंगे, अब 2 पॉइंट के बीच में कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, ये सारी चीज़ों पे अपन डिस्कशन करेंगे। तब तक आप इन चीज़ों को पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, और फिर कहीं कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।